से ठीक 1 घंटे बाद थोड़ी देर में देखिए दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत शुरू होगी। 8वें दौर की वार्ता है। कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहा है देश का अन्नदाता। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का 44वां दिन। कृषि कानून पर केंद्र और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, सकारात्मक माहौल में होगी चर्चा, तभी निकलेगा समाधान। सभी लोग समाधान के लिए आगे बढ़े। मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग केंद्र सरकार ने आज समाधान की उम्मीद जाहिर की है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, सरकार किसान नेताओं की मांग पर सुधार के लिए है तैयार। केंद्र सरकार से वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचे किसान संगठनों के नेता। किसानों ने आज भी बैठक में समाधान की उम्मीद जताई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जब तक कोई हल नहीं निकलता आंदोलन रहेगा जारी। असली डिमांड तो ये है कि 3 बिल है वो वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। और तो बहुत सवाल है, फिर जब बातचीत ठीक हो जाएगी तो बहुत सी चीजें हैं जो सरकार को करनी है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी। बीमारी और ठंड के बावजूद अपनी मांग पर अड़े हैं किसान। आंदोलन के चलते पूरी तरह से बॉर्डर बंद है। देश में टीकाकरण की तैयारी तेज। चेन्नई पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। टीकाकरण की तैयारियों का लिया जायजा। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों से बात की है। टीकाकरण को लेकर बात हुई है। सेंटर्स पर सभी इंतजामों का निरीक्षण किया है। चेन्नई के एक और मेडिकल कॉलेज का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। वैक्सीन को लेकर ड्राई रन पर अधिकारियों से बात। टीकाकरण के सभी इंतजामों पर नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, 2 जनवरी को हुआ ड्राई रन देश में सफल रहा था। देश में रिकवरी रेट पहले से ही काफी बेहतर है। कोविड टीकाकरण से पहले आज देश भर में दूसरा ड्राई रन जारी। दिल्ली पहुंची कोविशील्ड की पहली खेप। ड्राई रन के जरिए तैयारियों का जायजा। मुंबई में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। जल्द ही देश भर में शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियों की परख की गई है। मोहाली के सिविल अस्पताल में टीकाकरण के लिए ड्राई रन। नोडल ऑफिसर की निगरानी। 25 लोगों को वैक्सीन लगाने का मौका। राजस्थान के अलवर में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। वैक्सीन की स्टोरेज, वितरण और लगाने की प्रक्रिया का जायजा लिया गया। पटना में कोरोना वैक्सीन को लेकर दूसरा ड्राई रन। मॉक ड्रिल के जरिए टीकाकरण को लेकर तमाम चिंताओं और दिशा निर्देशों को समझाया गया। मथुरा घूमने आए आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का वैक्सीन को लेकर राजनीति। बोले, पहले प्रधानमंत्री लगवाएं टीका, फिर हम भी लगवा लेंगे। श्रीनगर में कोरोना वैक्सीन को लेकर मॉक ड्रिल के जरिए समझी गई प्रक्रिया। टीकाकरण को लेकर घाटी में ड्राई रन किया गया। कर्नाटक के शिमोगा में कोरोना टीकाकरण का दूसरा ड्राई रन किया गया। तुंगानगर के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। 24 घंटे में 18,139 नए केस आए सामने। 234 लोगों की मौत। वहीं बिहार के मुंगेर में एक स्कूल के 25 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। 3 शिक्षकों में भी कोरोना की पुष्टि हुई। बिहार के गया में स्कूल प्रिंसिपल में कोरोना की पुष्टि। संपर्क में आए सभी लोगों को किया गया आइसोलेट। उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर है। ब्रिटेन से आए 5 व्यक्तियों में कोरोना का नया स्ट्रेन नहीं मिला। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। भारत और ब्रिटेन के बीच फिर से उड़ानें शुरू। 256 यात्रियों को लेकर लंदन से दिल्ली पहुंची फ्लाइट। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस से नए वेरिएंट के चलते 1 हफ्ते से बंद थी उड़ानें। कोरोना ने लगाया ताज महोत्सव पर विराम। टूटी 30 साल की परंपरा, आगरा के डीएम ने कहा। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। पिछले 10 से 11 दिनों में 4 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत। केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों को एडवाइजरी। कर्नाटक में भी पक्षियों की मौत से हड़कंप है। चिकबल्लापुर के एक झील किनारे में कई प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। वन विभाग ने सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिया है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 6 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई है। बर्ड फ्लू को लेकर जारी किया गया अलर्ट। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। यूपी के प्रयागराज में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। नदियों और जलाशयों में साफ सफाई का काम तेज। एमपी के उज्जैन में बर्ड फ्लू की दस्तक। 15 से ज्यादा कौवों की मौत। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी है। पटना चिड़ियाघर में विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। सरकार ने सचेत रहने के निर्देश दिए।
चिकन और अंडे की बिक्री पर दिखा बर्ड फ्लू का असर। लगातार गिरते दाम की वजह से परेशान है पोल्ट्री फार्म से जुड़े व्यापारी। जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पक्षियों की सैंपलिंग शुरू हो गई है। पोल्ट्री और पक्षियों के व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है। हरियाणा के जिंद जिले में भी पहुंचा बर्ड फ्लू का कहर। 10 कौवों की मौत। सैंपल जांच को भेजा गया जालंधर लैब। केरल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। यूडीएफ ने सीएम से इस्तीफा मांगा। केरल विधानसभा के बाहर कांग्रेस के अगुवाई में प्रदर्शन। राज्यपाल के संबोधन का किया बहिष्कार। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केरल विधानसभा के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को रोका। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा में जाना चाह रहे थे प्रदर्शनकारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल पश्चिम बंगाल दौरा। वर्धमान में करेंगे रैली। किसान परिवारों के घर से एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ सकते हैं अभिनेता रुद्रनील घोष। विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का धर्मतल्ला चलो अभियान। आज चिटफंड घोटाला और टीएमसी बीजेपी साठगांठ के आरोप में प्रदर्शन। औरंगाबाद के नामकरण पर महाअघाड़ी मोर्चे में दिखा जबरदस्त मतभेद। सीएम उद्धव ठाकरे की बात मानने से कांग्रेस और एनसीपी ने किया साफ इनकार। कहा कॉमन मिनिमम एजेंडे में शहरों का नामकरण का एजेंडा नहीं। राजस्थान में नया सियासी हलचल। वसुंधरा राजे को छोड़ दिल्ली बुलाए गए सभी बड़े बीजेपी नेता। पिछली बार बीजेपी की बैठक के बाद संकट में आ गई थी गहलोत की सरकार। कंगना रनौत ने ट्वीट कर बयां किया दर्द। कहा मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे इस देश से जवाब चाहिए। मैं हमेशा सही के साथ खड़ी रही हूं। अब वक्त है कि देश मेरे साथ खड़ा है। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की याचिका पर पुलिस से जवाब तलब। कोर्ट ने पूछा कैसे ली हुई चार्जशीट की कॉपी। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा भारत। कहा हम आतंकवाद से लड़ने में सबसे आगे। दिल्ली के कई इलाकों में मोहल्ला सभा का आयोजन। दिल्ली के निगमों पर 15 साल में लगाए गए भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी हुई। गाड़ी के पेपर मांगने पर भड़की सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल। कॉलर पकड़कर वर्दी फाड़ दी। शनिवार आधी रात से 3.5 घंटे के लिए बंद रहेगी रेलवे की पूछताछ और आरक्षण सेवा। तकनीकी सुधार की वजह से किया गया है ये फैसला। व्हाट्सएप की नई सेवा शर्त से बवाल। आपका व्हाट्सएप डेटा अन्य प्लेटफॉर्म्स पर होगा शेयर। सहमति नहीं दी तो अकाउंट बंद हो जाएगा। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलंदशहर से ये खबर है जहां 5 लोगों की मौत के बाद कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम योगी ने दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के हापुड़ में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। डीएम के आदेश पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। हापुड़ में नवनिर्मित शमशान घाट में पिलर को जोड़ लगाकर लेंटर टिकाने की खबर दिखाई थी। उज्जैन में अंधा मोड़ के चलते बढ़ते हादसों पर फूटा लोगों का गुस्सा। ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। धरना देकर सड़क जाम की। वहीं यूपी के झांसी में देखिए वैन में लगा सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। वहीं दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। जोधपुर में ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हुआ। ट्रैक्टर में लगी आग। हादसे में जिंदा जल गया चालक। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक घर में लगी आग। हादसे में झुलसने से एक की मौत। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। वहीं यूपी के मथुरा में पुलिस द्वारा जब्त किए खड़े वाहनों में आग लग गई। करीब 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। मुंबई के सायन इलाके में पलटी दूध की वैन। हादसे में वैन ड्राइवर को मामूली चोटें। कई लीटर दूध बर्बाद। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार सप्लायर। पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई। कार से 35 पिस्टल 60 कारतूस बरामद। गिरफ्तार शख्स से पुलिस की पूछताछ अभी भी जारी है। छतरपुर में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। सुबह भाटी माइंस इलाके में एनकाउंटर हुआ। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 गोकश तस्करों को किया गिरफ्तार। 4 भागने में रहे कामयाब। पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं। यूपी के चंदौली में हिस्ट्री शीटर का शव मिलने से सनसनी। पुलिस पर एनकाउंटर का आरोप। आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। मोती झील इलाके में अज्ञात लोगों ने चलाई गोली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
रायबरेली में दबंगों का कोहराम, युवक को सरेआम गोली मारकर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी है। एमपी के जबलपुर में डॉक्टर की संदिग्ध मौत से हड़कंप। बाथरूम में मृत मिले डॉक्टर। घटना के वक्त घर पर ही मौजूद थी डॉक्टर की पत्नी मौजूद थी वहां पे। हत्या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बलिया में युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आगे बढ़ते हैं, यूपी के मुरादाबाद में गाड़ी खड़ी करने के मामले में दो गुट आपस में भिड़ गए। एक दिन पहले पुलिस ने करवाया था समझौता। यूपी के सीतापुर में नवजात का शव मिलने से हड़कंप है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं बच्चे के माता पिता की तलाश पुलिस कर रही है। यूपी के बदायूं में पिता के जिंदा जलाने का मामला। इलाज के दौरान पिता की अस्पताल में मौत। घटना के बाद से फरार आरोपी बेटा। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पंजाब के लुधियाना में बदमाशों के हौसले बुलंद। बंदूक की नोक पर शराब की दुकान में लूट। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के किशनगंज से 11,000 लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस ने तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मैंगलोर पुलिस को बड़ी कामयाबी। गांजा तस्करी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी है। इंदौर में नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैंक की ऐप बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। हैदराबाद की महिला ने ओमान में फंसी बेटी के लिए इंसाफ की लगाई गुहार। शादी करके ओमान गई थी महिला की बेटी। विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। कर्नाटक के चामराजनगर में अस्पताल में तेंदुआ घुस गया। वन विभाग को सूचना दी गई। दहशत में अस्पताल स्टाफ और मरीज। चित्रकूट के दौरे पर गए अखिलेश यादव ने की कादमगिरी मंदिर में पूजा अर्चना। सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं के साथ की मंदिर की प्रक्रिया भी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में फरिश्ते बने सेना के जवान गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया। करीब 50 छात्रों को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। लुधियाना पुलिस की सराहनीय पहल। प्रवासी मजदूर महिलाओं की बेटियों के लिए मुफ्त डे केयर का इंतजाम। खेलकूद और शिक्षा का विशेष इंतजाम। वहीं असम में एक महिला ने नल से निकलते हुए पानी की पूजा की। महिला का वीडियो वायरल है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन की तैयारियां तेज। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में दी थी आयोजन को मंजूरी। खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को देना होगा कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ से सामने आई अनोखी तस्वीर। 2 दुल्हनों के साथ एक ही शख्स ने 7 फेरे लिए। शादी के कार्ड पर भी छपवाया दोनों का नाम। शादी में करीब 600 लोग शामिल हुए। दिल्ली में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। कोहरे की चादर से ढका पूरा इलाका। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। बर्फबारी से राजौरी का मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए पेड़ और पहाड़। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भारी बर्फबारी के बीच मसीहा बने सेना के जवान। महिला को नवजात के साथ 3.5 किलोमीटर का रास्ता कंधे पर कराया तय। बर्फबारी के बाद भूस्खलन का कहर। चट्टान टूटकर गिरने से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। राहत बचाव का कार्य जारी। अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों के उपद्रव में चोटिल एक पुलिस अधिकारी की मौत। झड़प में घायल हुआ था अधिकारी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा, बीते 4 साल में ट्रंप ने अमेरिकी प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। बाइडेन की जीत पर लगी मुहर। ट्रंप समर्थक दंगाइयों की धरपकड़ जारी। अब 52 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। कैपिटल हिल में हिंसा के 24 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप आए सामने। अपने ही समर्थकों को बताया दंगाई। सत्ता सौंपने को भी तैयार। संसद में हिंसा के बाद अपनों ने भी छोड़ा ट्रंप का साथ। रिपब्लिकन महिला सांसदों ने कहा, संसद में हिंसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ऐसा काला दिन दोबारा न आए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडेन का फैसला। भारतीय अमेरिकी महिला वनीता गुप्ता को बनाया एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखती हैं वनीता। चीन को घेरने के लिए अमेरिका और जापान ने रचा चक्रव्यूह। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से भी मिल रहा है साथ। दक्षिण चीन सागर में ही चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करने की तैयारी तेज हो चुकी है। अमेरिकी संसद में हिंसा पर चीनी मीडिया का तंज। कहा, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का बुलबुला फूट गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में अमेरिका का मजाक उड़ाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 85 लाख के पार। अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वहां पर कोरोना से हालात भी बेकाबू हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 4000 लोगों की मौत हुई है। 2.5 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं। ब्राजील में जारी है कोरोना वायरस का कहर। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 2 लाख के पार। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 79 लाख के पार पहुंचा है।
सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 96 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 338 रन।